30 डिग्री और 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात बताते हैं पहले। 30 डिग्री और 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या करेंगे इसमें हम? अरे कहने का मतलब ये हुआ कि हम तुमको सिद्ध करके दिखाएंगे साइन 30 बराबर कितना होता है, कॉस 30 बराबर कितना होता है, ठीक है, साइन 60 बराबर कितना होता है, ठीक है, कॉस 60 इक्वल कितना होता है, ज्यामितीय रचनाओं के रूप में, ठीक है, ज्यामितीय रचना करके तुमको बताएंगे इसका वैल्यू निकालने के लिए। तो आइए देखिए, क्या करेंगे हम, यहां पे एक समबाहु त्रिभुज ले लेंगे। कौन सा त्रिभुज ले लेंगे? समबाहु त्रिभुज ले लेंगे। कौन सा त्रिभुज ले लेंगे? समबाहु त्रिभुज ले लेंगे। नाम देते हैं इसका ABC। तो क्या माने हम? माना त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर है BC के और AC के, यानी तीनों भुजा आपस में क्या होता है? बराबर होता है। तो AB बराबर BC बराबर क्या हो गया? AC। और इसमें मान लेते हैं X, इसको क्या बोल देते हैं? X। अगर ये X है तो ये भी X, ये भी क्या होगा? X होगा। कोई दिक्कत? ठीक है। अब आइए, और क्या जानते हैं? कोमो। और क्या जानते हैं? ये सभी 60 डिग्री होगा। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है? 60 डिग्री का होता है। ये बात जानते हैं। अच्छा, यहां से हट रहा है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है? 60 डिग्री का होता है। और कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C इक्वल टू कितना हो गया? 60 डिग्री है। अब हम करेंगे कुछ चीज, इसमें से यहां से लंब गिराएंगे। क्या करेंगे हम? लंब गिराएंगे इसको, सामने वाला भुजा, ठीक है। तो जैसे ये लंब खींचे AD लंब BC खींचा, जैसे ही बात किए तो आप बखूबी जानते हो ये जो है दो बराबर हिस्से में बट जाएगा। ये दो बराबर हिस्से में बट जाएगा। 9th क्लास में भी चर्चा हुआ है कई बार इस चीज का। ये दो बराबर हिस्से में बट जाएगा। इसको सिद्ध भी किए थे। कैसे? इस दोनों जो दो त्रिभुज बना, इस दोनों त्रिभुज को सर्वंसम किए थे, ठीक है, 9th क्लास में बताए हैं। तो खैर अभी सर्वंसम नहीं करना, आपको जानना इस बात को कि ये दोनों, ये BD जो है और ये CD जो है दो बराबर हिस्से में बट जाएगा। और जानते हो साथ साथ में ये भी बट जाएगा। ये 60 है तो 30-30 हो जाएगा, दोनों बराबर भाग में बट जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए कोण BAD बराबर कोण CAD बराबर कोण A/2, यानी 60 डिग्री बटा 2, यानी कितना हो गया? 30 डिग्री, ठीक है। और क्या?
बी डी इक्वल सी डी, यानी ये जितना होगा उतने ये होगा। बी डी बराबर क्या हो गया? सी डी। ये बी सी का आधा हो गया। बी सी का आधा होने का मतलब बी सी ये टोटल एक्स है और इसको 2 से भाग दे देंगे ना, आधा आधा हो जाएगा ना भाई। ये टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना है? एक्स है। ये टोटल यहाँ से यहाँ तक क्या है? एक्स है। तो ये आधा कितना हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा? एक्स बाय 2। और ये भी यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा? एक्स बाय 2। यहाँ तक कोई तकलीफ? अब आइए, अब आ जा। तो तुम बताओ कि ये x बाई 2 हुआ, ये कितना हुआ? x बाई 2 हुआ। बार बार लिखने से कोई फायदा नहीं। ये x बाई क्या हुआ? 2। और ये क्या है आपका? x। और ये आपका क्या है? 90। 90 डिग्री सामने भुजा, ये क्या कहलाया? कर्ण। और ये क्या कहलाया? ये इससे डिसीजन ना होता, ये डिसीजन होता है ये दोनों के एंगल के वजह से, 30 डिग्री या तो 60 डिग्री की वजह से। तो अगर 60 डिग्री के बारे में बात करेंगे तो ये इसके लिए क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधार। ये इसके लिए क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। इसके लिए बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? लंब। और ये क्या हो जाएगा? आधार। तो खैर ये बात तुम जानते हो। तो सुनिए, हम बोलना क्या चाह रहे थे कि देखो ये जो लंब खींचे तो ये 2 को समकोण त्रिभुज बनेगा, इधर वाला और इधर वाला दोनों सेम समकोण त्रिभुज बना, हो या ना? तो इन दोनों में से कोई एक समकोण त्रिभुज उठा लो। तो कौन सा समकोण त्रिभुज उठा ले? समकोण त्रिभुज उठा लेते हैं ये वाला, ए डी बी से या में जो लिखना है, चलिए में बोलते हैं, कोई दिक्कत? यही दोनों ना बदलेगा, ये तो लंब ये तो आधार, या ये लंब तो ये आधार। निकालना हमको कौन सी है? ए डी। या हम चाहे बी डी निकाले चाहे ए डी निकाले। अगर जो हो हमको, सुनो ध्यान से, अगर हमको कर्ण दिया है और ये मान लेते हैं अभी तत्काल ये आधार दिया हुआ है तो लंब निकालेंगे। ठीक है? नहीं समझा बात को, हम कहना क्या चाह रहे हैं, ध्यान से सुनो। अरे 3 भुजा होता है ना भाई, एगो कर्ण होता है, एगो लंब होता है, एक आधार होता है। ये तो फिक्स है कि कर्ण किसको कहेंगे? 90 डिग्री सामने भुजा को। ये दोनों चेंज होते रहता है, हाँ या नहीं? ये दोनों क्या होता है? चेंज। ये कोण पे डिपेंड करता है, ये वाला एंगल पे। ठीक है? समकोण त्रिभुज का जो 2 न्यून कोण है, ठीक है, उस पे डिपेंड करता है लंब आधार। जिस कोण के बारे में बात करेंगे उसके सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। ठीक है? तो देखिए, हम एक बात बोलना चाह रहे हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। अगर हमको लंब चाहिए या आधार चाहिए तो देखो तो क्या देख रहा है तुम? हमको लंब चाहिए, लंब का स्क्वायर क्या होगा? कर्ण का स्क्वायर घटा आधार का स्क्वायर। और आधार का स्क्वायर चाहिए तो हमको क्या बनाना होगा? कर्ण का स्क्वायर घटा। तो एक चीज गौर किया, लंब चाहिए तो आधार को घटा रहे हैं, आधार का स्क्वायर को घटा रहे हैं। अगर आधार का स्क्वायर चाहिए तो लंब को घटा रहे हैं। तो घटा तो रहे इसी को, किस में? कर्ण वाले में। तो कहने का मतलब ये दोनों में से कोई भी लंब आधार हो उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है? अगर हमको ये वाला भुजा दिया है और ये वाला भुजा दिया है तो ये निकालना है, तो इसको निकालने के लिए इसका स्क्वायर में इसका स्क्वायर को घटाएंगे। नहीं समझे? ठीक है, अगर समझ गए तो चलिए आते हैं, निकालते हैं इसको। तो सुनो, समकोण त्रिभुज एडी में, एडीबी में, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से, कौन प्रमेय से? पाइथागोरस प्रमेय से एडी बराबर, ठीक है, अंडर स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? कर्ण का स्क्वायर। यानी कर्ण क्या है आपका? कर्ण क्या है आपका? ए बी। तो ए बी का स्क्वायर माइनस हमको चाहिए ए डी, तो हम घटाएंगे इसको, ये दिया हुआ है, बी डी का स्क्वायर। तो ए बी कितना है हमारा?
एक्स है तो एक्स का स्क्वायर, बी डी कितना हमारा एक्स बटा 2 है तो इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब आ जाओ एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे 2। एक मिनट गलती हो गया, यहाँ पे 4 लिखना है। अब देखो ये हो गया एक्स स्क्वायर, यहाँ कितना हो गया 4, इसको इसके साथ गुना कर देते हैं, ठीक है, भिन्न का घटा हो गया 4 एक्स स्क्वायर घटा एक्स स्क्वायर बटे कितना हो गया 4, अंडर रूट कितना हो गया 3 एक्स स्क्वायर बटे कितना हो गया 4 तो रूट 3 बटा 2 एक्स हो गया, कितना हो गया रूट 3 बटा 2 एक्स हो गया। यहाँ तक कोई तकलीफ? चलिए कोई तकलीफ नहीं, होना भी नहीं चाहिए। आइए ये निकल गया आपका, ये कितना निकला आपका रूट 3/2 एक्स। ओके अब चलो, अब आइए बात करते हैं किसका निकालना चाहते हो, 30 डिग्री के लिए या 60 डिग्री के लिए? पहले 30 डिग्री के लिए, तो BAD बराबर 30 डिग्री के लिए बात करते हैं। किसके लिए बात करते हैं? 30 डिग्री के लिए, ठीक है। आ जाओ, तो साइन 30, तो साइन बोले तो लंब बटा कर्ण, साइन बोले तो लंब बटा कर्ण, कर्ण कौन है AB, कर्ण कौन है AB। लेकिन 30 लंब का पहचान क्या करवाएगा 30 डिग्री, तो 30 डिग्री के लिए लंब कौन है BD, कौन है BD। BD कितना है आपका x/2 और AB कितना है आपका x, और आपको बखूबी पता है x/2 ये भाग है, भाग को गुणों में बदलेंगे तो इसके नीचे कुछ नहीं तो एक है, एक ऊपर और x नीचे, x खत्म, तो कितना हो जाएगा बोलिए कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/2। अब बखूबी तुम जानते हो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 होता है ना, याद भी करवाए हैं। इसी तरह निकालते चले जाओगे। बोलिए कॉस 30 डिग्री का निकालना है तो कॉस बोले तो आधार बटा कर्ण, तो आधार का पहचान कौन करवाएगा, आधार का पहचान कौन करवाएगा बताइए? आधार का पहचान 30 डिग्री करवाएगा, ठीक है। चलिए आधार बटे कर्ण, कर्ण कौन हो गया आपका 30 डिग्री के लिए AB, कौन हो गया AB। अरे भाई इस समकोण त्रिभुज को लिए तो ये कर्ण हो गया AB, आधार जो है इस 30 डिग्री पे डिपेंड करेगा, 30 डिग्री के सामने की भुजा कौन है BD, कौन है BD। एक मिनट रुकिए, एक मिनट, लंब लिख दिया ना भाई, आधार ना है 30 डिग्री के सामने की भुजा को क्या कहेंगे लंब, 30 डिग्री के सामने भुजा क्या बोलेंगे लंब। ये क्या कहला गया आधार, क्या कहला गया आधार, आधार कौन हो गया AD, BD नहीं कौन हो गया AD, ठीक है। ये 30 डिग्री के लिए ये लंब हो गया, जबकि हम निकाल रहे हैं कॉस 30 डिग्री का, तो कॉस बोले तो आधार बटे कर्ण, तो कर्ण तो तुम्हारा AB फिक्स है, तो इस 30 डिग्री के लिए ये लंब हुआ, लेकिन आधार कौन हुआ AD, तो वहां क्या लिखेंगे AD। तो AD कितना निकाल के रखे हैं रूट 3 बटा रूट 3 बटा 2 x बटा AB कितना x खत्म, क्या बचा और सही में cos 30 डिग्री का मान कितना होता है रूट 3/2। आइए tan 30, 10 बोले तो लंब बटा आधार, तो 30 डिग्री के लिए लंब कौन, तो 30 डिग्री के लिए सामने वाली भुजा लंब और जो संलग्न भुजा है वो हो गया आधार, तो इस 30 डिग्री के लिए लंब हो गया BD, आधार हो गया कौन सी AD, तो BD बटा AD। BD कितना BD x/2, AD कितना रूट 3/2 x,
तो x/2 और 2 ऊपर √3x नीचे, x खत्म, 2 खत्म, तो कितना हो गया 1/। तो इसी तरह तुम लोग निकाल लो cot 30, इसी तरह तुम लोग निकाल लो sec 30, इसी तरह तुम लोग निकाल लेना cosec 30। कहीं कोई दिक्कत? अब आते हैं एक बच गया आप 60 डिग्री के लिए। किसके लिए बात करेंगे हम? 60 डिग्री के लिए। तथा 60 डिग्री के लिए बात करेंगे। ये ABD, नहीं तो अब ही लिख देते हैं यहां पे, कोण ABD इक्वल 60 डिग्री के लिए बात करना है। किसके लिए? तो साइन 60, साइन बोले तो लंब बटा कर्ण, तो कर्ण तो तुम्हारा कौन है? AB है। कौन है? AB है। लंब कौन होगा 60 डिग्री के लिए? AD। कौन होगा? AD। ये 60 डिग्री के सामने की भुजा, तो AD बटा AB, AD बटा AB लिखेंगे। क्या लिखेंगे? AD बटा AB। AD कितना? √3/2x। AB कितना? x। ये कैंसिल, तो क्या आ गया? तो इसी तरह cos 60 निकाल लेना, इसी तरह tan 60 निकाल लेना, इसी तरह तुम कुछ 45 डिग्री वाला बताते हैं भाई। इसी तरह निकालना cos 60, इसी तरह निकालना sec 60, इसी तरह निकालना cosec 60। ये हुआ ज्यामितीय निरूपण। ठीक है, अब आते हैं, पहले बताओ समझ में आया? नहीं आया? नहीं आया, फिर से समझाते हैं। आइए देखिए, देखिए साइन 30, cos 30, tan 30, इसका मान सीधा याद कर लिए थे तुम लोग, है या ना? लेकिन ज्यामितीय रूप से इसको है ना, ज्यामितीय निरूपण से इस साइन 30, cos 30, tan 30 का मान निकालने के लिए ये तरीका है। ठीक है, क्या किए हैं इसमें? क्या किए हैं इसमें? हम एक समबाहु त्रिभुज लिए, आपको भी लेना है। अगर जो बोलेगा ज्यामितीय रूप से, ठीक है, साइन 30 डिग्री का मान ज्ञात करे ऐसा बोल दे, या साइन 60 डिग्री का मान ज्ञात करे ऐसा बोल दे, तो सीधा मान लिख करके नहीं आना है। ठीक है, तुमको बनाना है। कैसे बनाओगे? तो एक समबाहु त्रिभुज लेना है तुमको। क्या ले लोगे? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में तुम क्या जानते हो? तीनों भुजा बराबर होता है। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा बराबर होता है, तो तीनों भुजा देखो यहाँ बराबर लिखे हैं। कैलकुलेशन थोड़ा आसान करने के लिए x मान लिया। अगर ये भुजा x है टोटल यहाँ से यहाँ तक, ये भी x, ये भी क्या होगा? x होगा। और हम साथ साथ जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है? 60 डिग्री का। तो ये देखिए 60 डिग्री भी लगा दिए, कहीं कोई तकलीफ? ठीक है, फिर 9th क्लास में एक बात जाने हैं हम, ठीक है, कि अगर लंब हम खींच देंगे समबाहु त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर अगर लंब खींच देंगे, ठीक है, तो जो शीर्ष कोण है जहां से लंब खींचे हैं वो 2 बराबर हिस्सों में बढ़ जाएगा, और साथ साथ में जिस भुजा पे लंब डाला गया वो भी 2 बराबर हिस्सों में बढ़ जाएगा। तो इसी कारण देखो यहाँ पे लंब खींचा, ये रचना किए हम, और ये 2 बराबर हिस्से में बढ़ गया, ये दोनों। तो ये कोण A 60 था और ये दोनों बढ़ के 30-30 हो गया, तो इस कोण का नाम क्या हो गया? BAD और CAD। तो 30-30 लिख दिए, 30 डिग्री हो गया, दोनों इक्वल है, 30 डिग्री लिख दिए। हाँ, साथ साथ में ये दोनों बराबर हो गया, तो BD बराबर CD। किसका आधा हो गया भाई? BC का। तो BC बटे 2, तो BC टोटल कितना था? x था, तो ये कितना हो गया? x बटा 2। अब हम यहां देख पा रहे हैं कि लंब जब खींचे तो ये 2 त्रिभुज, 2 समकोण त्रिभुज में बढ़ गया। तो 2 समकोण त्रिभुज में ही जो बटा, तो दोनों समकोण त्रिभुज तुम गौर से देखो सेम है। ये देखिए, ये वाला भुजा x, ये x/2, ये भुजा x/2, यहाँ 60 तो इधर 60, यहाँ 30 तो ये 30, सेम है कि ना है? ठीक है, सर्वंग सम है। ठीक है, तो हम कोई एक उठा लेंगे, या तो इधर वाला समकोण त्रिभुज या तो
इधर वाला समकोण त्रिभुज, तो हम इधर वाला ही ले लिए। तो इधर वाला समकोण त्रिभुज का नामकरण क्या हो गया, ADB। तो समकोण त्रिभुज ADB में अब हम ये देख पा रहे हैं कि इसमें AB x है, BD x/2 है, लेकिन AD नहीं है कुछ। ये तो बाद में निकाले हैं ना भाई, ये तो हमने बाद में निकाला है, समझे। तो हम क्या किए, समकोण त्रिभुज में एक पाइथागोरस प्रमेय होता है, तो पाइथागोरस प्रमेय के सहारे हम AD निकाल लिए। तो पाइथागोरस प्रमेय के सहारे जब हम AD निकाले तो यहाँ पर अब दुविधा आया कि लंब और आधार किसको कहेंगे, क्या त्रिकोणमिति में तुम जानते हो कि इसके लिए लंब ये हो गया और इसके लिए लंब ये हो गया, ठीक है। तो हम इस चीज को जानते हैं कि चाहे लंब निकालो चाहे आधार निकालो, घटानो तो करने में है, हाँ या नहीं, समझे। तो इसी कारण हम प्रॉपर रूप से यहाँ पे फार्मूला लिखे। अगर फार्मूला लिख देते ठीक उसके सामने में लिखते तो पता चलता कि वही लंब है, लेकिन यहाँ लंब और आधार चेंज हो सकता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे लिखते कर्ण का स्क्वायर माइनस, ठीक है, अगर इसको लंब बोल देते तो यहाँ हम लिखते हैं आधार का स्क्वायर, तो ये तो हो जाता फिक्स। जबकि यहाँ फिक्स नहीं, यहाँ तो दोनों को लेकर के बात करेंगे, या तो 30 या तो 60। 30 के लिए ये लंब हो जाएगा, ये 60 के लिए ये लंब हो जाएगा। तो हम ऐसा कर दिए कि पाइथागोरस प्रमेय लिख दिए, ठीक है। अब हमारा मन में है कुंची भाई खड़ा है तो इसको लंब इसको आधार, तो जे मोनो है मोनो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन घटानो है तुमको कुंची। अगर ये दिया हुआ है, ठीक है, और ये दिया हुआ है तो ये निकालना है, तो इसका स्क्वायर में इसका स्क्वायर घटाएंगे। अगर ये दिया है और ये दिया हुआ है, यानी कर्ण दिया हुआ है और ये एक भुजा दिया हुआ है, तो हमको ये निकालना है, तो इसका स्क्वायर में इसको घटाएंगे, लेकिन घटाना तो है करने स्क्वायर में, हाँ या ना। तो AD निकालना है हमको, ठीक है, AD निकालना है हमको। AB दिया और BD दिया, तो AB का स्क्वायर में BD स्क्वायर घटा देंगे, क्या कि AB तो फिक्स है, 90 डिग्री सामने भुजा को क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। तो AB का स्क्वायर घटा कौन सी हो गया, BD की स्क्वायर। तो AB कितना लेके चले थे हम, x, अब माइनस BD कितना है, x/2। तो x/2 है, तो x भी है 2 भी है, तो दोनों चीज़ है यहाँ पे। तो इसी कारण कुछ करेंगे, घेर के लिखेंगे, तब ना होल स्क्वायर देंगे। ऐसे लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। x/2 का स्क्वायर कैसे लिख सकते हैं, ये तो लगेगा x का स्क्वायर, जबकि BD की जगह x/2 दोनों है, तो दोनों का नहीं स्क्वायर होगा, तो दोनों का स्क्वायर हुआ मतलब होल का स्क्वायर हुआ। अरे हाँ या ना, ठीक है। अब आइए, तो AB का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर, तो BD की x/2 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व किए, कैसे सॉल्व किए, तो बखूबी जानते हो, x स्क्वायर हो गया माइनस हो गया, ये दोनों का होल स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना 4, ये भिन्न का घटा होगा। हम अपने स्टाइल में किए 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बटे 4। तो अगर मन है तो इसके नीचे 1 लगा के करो, फिर भी उतने आएगा, ठीक है। देखो ना भाई, 1 लगाओ, 1 4 का एलसीएम कितना हो गया 4, 1 को 4 से भाग लो कितना हो गया 4, 4 को x स्क्वायर से गुणा करोगे, माइनस 4 को 4 से भाग लें कितना हो गया 1, 1 को x स्क्वायर से गुणा किया कितना हो गया x स्क्वायर, ठीक है। अब देखो 4x स्क्वायर में एगो x स्क्वायर गया, कितना हो गया 3x स्क्वायर बटे 4। ये देखिए, अब स्क्वायर रूट